पशुवारी सेवा करी की वे दूध रोटी खानी। ये सुअसर है बगाटरी बाणी। आओ बैठो पियो पानी, ये 2-3 चीजा बोलनी आनी। तुल मारन को तुल चले, करकट लीनो साथ, कुंभ के कारण झगड़ा हुआ और हुआ मेष का नाश। शास्त्रीय संगीत को विकसित करने वाला फोक सिर्फ करियाला में आपको देखने सुनने को मिलेगा। पहला करियाला जो है इस पृथ्वी लोक में भरत मुनि के 100 पुत्रों के द्वारा किया गया है। हमारे भाषा और संस्कृति विभाग है 450 रुपये दिहाड़ी देते हैं। 500 रुपये दिहाड़ी तो आजकल एक लेबर वाला ले रहा है। वो आदमी अपनी मिस्त्री का काम करता है लेकिन ढोल भी बजाता है। वो आदमी 700 रुपये की दिहाड़ी तोड़ के 450 रुपये में क्यों आएगा? द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश एंड यू आर वाचिंग द हिमाचली पॉडकास्ट। ये हमारा एपिसोड 49 है। एपिसोड 49 में हमें ज्वाइन किया है जियालाल ठाकुर जी ने, जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, सिंगर, राइटर, प्रोड्यूसर होने के साथ साथ करियाला आर्ट फॉर्म के कमाल के आर्टिस्ट हैं। हमने ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो करी थी जियालाल ठाकुर जी के लाइफ स्टोरी के बारे में जानने के लिए, बट ये हमारी कॉन्वर्सेशन करियाला आर्ट फॉर्म और लोक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन पर आकर टिक गई। अब हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि एक सेशन आप हमें और दीजिएगा जिसमें हम आपकी स्टोरी को अच्छे से कवर करेंगे। तो इस कॉन्वर्सेशन में आप उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और करियाला आर्ट फॉर्म और लोक संस्कृति के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। तो आप जल्दी से हमारा एपिसोड देखिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पशुवारी सेवा करी की वे दूध रोटी खानी। दूराते में बैठी के छोटी आँखें गंगी गानी। सांझा कर लई आउना हो, सांझा कर लई आउना छीड़ियारा भरा। हाय हाय चाननिया राता रा नजारा हो। चमको ऊंची नीची धारा, राता रा नजारा देखा हिमाचल सारा देखा। राता रा नजारा देखा हिमाचल सारा देखा। सभी नित न्यारा देखा हो। चांदनिया राता रा नजारा। क्या बात है सर, क्या बात है। आज दिन दोपहर में आपने हमारे स्टूडियो में चांदनी और रातों का नज़ारा लाते हुए आ जाए। ये जी मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक मैं अपनी आवाज़ को पहुंचा रहा हूं। तो इसके लिए मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझ नाचिज़ को ये मौका बख्शा है। तो बड़ा आनंद आ रहा है। ये तो आप सर बहुत ज़्यादा हम्बल हो सर। नहीं, बाकी सौभाग्य तो हमारा है, आप हमारे स्टूडियो आज आए हैं और हमें मौका दिया है आपने आज होस्ट करने का। मौका नहीं है ये। एक शेर अर्ज कर दूं इसी बात पे कि ऐ मल्लिका ऐ मुमताज़, अगर तू ना होती तो तेरा ये ताजो ताज महल किसे मंजूर होता। और मुझे तो एक कफन भी ना मिलता अगर मेरा बादशाह एक मजदूर होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कैसे हैं सर आप? एकदम बहुत बढ़िया, चुस्त एंड दुरुस्त, फिट एंड फाइन। फिट एंड फाइन ही रहने चाहिए जी। और आज मेरे को लगता है आज तो करियाला से लेके, गंगी से लेके, शेरो शायरी से लेके, हारमोनियम से लेके आज बड़ा कुछ होने वाला है इस सेशन में। यथासंभव जो भी प्रॉपर हो सकेगा तो नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं। जी, आपकी स्टोरी आप हमें शेयर कीजिए। मैं
जिला सोलन के बघाट क्षेत्र से हूँ और गांव काबा कलां से। बघाट आपने बोला तो बघाटी भी बोलो ना अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। आओ तो कहने का अर्थ ये है कि बोले ए सुआसर है बघाटरी बाणी। हाँ। आओ बैठो पियो पानी, ये 2-3 चीज़ा बोलनी आनी। रोटियां तुसे खाई के आई रे, चाहिए टाइम नहीं है घर तक तुसे निकली सको है। वो दिन काफ़ी है तब जे तुसे चाय के फंसी के तब बस नहीं मिलनी, निकली जाओ तुसे। तो मैं जिला सोलन के बघाट क्षेत्र के गांव काबा कलां से संबंधित हूँ। ओके जी। मेरी शिक्षा जो है वो ग्रामीण स्तर के सरकारी स्कूलों से हुई और फिर नौकरी में लगे। फिर आकाशवाणी दूरदर्शन का पहले तो सपना हुआ करता था, लेकिन यथासंभव लोगों की दुआएं और देव शक्तियों की कृपा से ये दौर चलने लगा। लेकिन हमारे गांव के परिप्रेक्ष्य में, गांव के माहौल में जो ये कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए एक मंच होता था, वो हमारे यहाँ ऐतिहासिक लोक नाटक करियाला होता है जी। जो देव विधा है। तो विजेश्वर महादेव जी के पूजा अर्चना के लिए ये देव विधा की जाती है। तो वहाँ से मेरा जो है ये संगीत और सांस्कृतिक धरोहर का सफ़र शुरू हुआ। तो आप हमें और हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को बताइए सिंपल भाषा में कि करियाला क्या होता है। कर, ये क्या है? हाथ है, ये हाथ है। जब दोनों जुड़े कर। आला क्या है? देवालय। किसी देवालय की पूजा अर्चना करने के लिए कर आला, उसका अपभ्रंश शब्द करियाला है। अच्छा, करियाला क्या होता है इसमें? ये देव विधा है जिसमें वैदिक संस्कृति, देव संस्कृति और लोक संस्कृति का समावेश। अच्छा। वैदिक संस्कृति का समावेश कैसे है कि जो छंदों पर आधारित नौगत के ताल हैं वो सबसे पहले आपके प्रांगण में जहाँ करियाला किया जाता है वहाँ पर प्रदर्शित होते हैं, क्योंकि नौगत का अर्थ है 9 देवताओं की आराधना के ताल। अच्छा। उनका प्रदर्शन सबसे पहले होता है। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं जो देव मंदिर है वहाँ पर देवताल बजते हैं। काहे पर? गंभीर ध्वनियों के वाद्य यंत्रों पर। कुतप वाद्य, 4 प्रकार के कुतप वाद्य जो हैं इसमें इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे पौराणिक वाद्य यंत्र हैं, राष्ट्रीय वाद्य यंत्र हैं। कौन कौन से? ढोल, नगाड़ा, शहनाई, बांसुरी, झांझ, करताल, थाल, शंख। बढ़िया। तो ये हमारे देववाद्य यंत्रों में शामिल हैं। इन 4 प्रकार के देववाद्य यंत्रों के साथ ये करियाला विधा की जाती है। और आज की तारीख में लोग इसको मनोरंजन का साधन मानते हैं कि ये कोई भांडों की कोई मंडली, हास्य व्यंग्य के पात्रों का कोई समूह है। लेकिन ये ऐतिहासिक लोक नाटक है जो विजेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना के लिए किया जाता है। और अपने अपने गांव और क्षेत्रों में लोग हर देवी देवता की मन्नत के लिए करियाला की ये जो मन्नत है ये पूरी करते हैं, करियाला का आयोजन करवाते हैं। विशेषता ये है, एक तो उसमें महिला का किरदार नहीं होता, इसकी वैदिक परंपरा की मर्यादा ये है। और दूसरे इसमें कुतप वाद्यों से नौगत के जो ताल हैं वो लय की 5 जाति के ताल सिर्फ करियाला में देखने सुनने को मिलते हैं। शास्त्रीय संगीत को विकसित करने वाला फोक सिर्फ करियाला में आपको देखने सुनने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि आदिकाल से ये परंपरा चली आई है जिसमें मानव सभ्यता और हमारे संस्कारों की जो संस्कृति है ये करियालय ने आज तक जीवित रखी है। मानव सभ्यता और संस्कारों का प्रचार प्रसार करने का आदिकाल से सिर्फ ये एक साधन था। जब आकाशवाणी, दूरदर्शन, टीवी या ये चैनल तो अब हुए, तो करियाले की ये विशेषता है। कोई एग्जांपल दे पाएंगे इसका?
तो आप कह रहे हो कि पुरानी हमारी संस्कृति को कार्यालय के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, कैसे? हाँ, उसका उदाहरण देखिए आप कि हमारी मानव सभ्यता और संस्कारों का संदेश जो अशिक्षित जनपद होता था उसमें कैसे जाता था। वो आपस में गुरु और पूर्वनाथ जोगी, इसमें दो किरदार होते हैं, वो आपस में वाद विवाद करते हैं। वो सवाल पूछा जा रहा है पूर्वनाथ जोगी से, गुरु पूछ रहे हैं कि तुल मारन को तुल चले करकट लीनो साथ, कुंभ के कारण झगड़ा हुआ और हुआ मेष का नाश। तो पूर्वनाथ जोगी जो है वो अज्ञानी है। अब वो किस अंदाज में जवाब दे रहा है कि एक था राम एक था रावड़ा, उन्हें छिनी उदी नारी उन्हें फूकता उदा गामड़ा। तो दूसरा जो जोगी है या सन्यासी है, बीच में बैठा हुआ साधु है, वो उसका जवाब दे रहा है कि बेटा इसका अर्थ ऐसे नहीं है। इसका अर्थ ये है कि तुल मारन को तुल चले करकट लीनो साथ, कुंभ के कारण झगड़ा हुआ और हुआ मेष का नाश। अर्थ क्या है? राम जी की राशि तुला थी, रावण जी की राशि भी तुला थी। तुल मारन को तुल चले, कर्कट लीनो साथ, कर्क राशि जो है हनुमान जी की थी और हनुमान जी जो थे वो राम जी के साथ थे। और कुंभ के कारण झगड़ा हुआ, कुंभ राशि सीता माता की थी और हुआ मेष का नाश, मेष राशि जो थी वो लंका की थी। अब इसका दूसरा देखिए आप, दूसरा पहलू देखिए कि जो आज आप लोग रैप सुनते हैं कि यो हनी सिंह, यो चाहे अंग्रेजी में हो या पंजाबी में, ये हमारे करियाला की देन है। कैसे? 1 2 3 4 लक टूणू टूणू तेरी सुणू सुणू, लक टूणू टूणू तेरी सुणू सुणू, कौन तेरी ये रोटी पकावे, कौन तेरा ये आटा गुनू, लक टूणू टूणू तिरकट करता करता तिरक, ख्यालिए मैते बोल द खरीदा नाव रखा टुंडा, 12 पाथेरी शेरो खाईगा राती पे चीमुआ खुंडा, ओ हो। देखिए, हाँ देखिए आप, इसको क्या कहते थे? दोहड़े। इसके माध्यम से हम लोगों को ग्रामीण परिवेश की सभ्यता और अपने समाज का संदेश जाता था। करेला में मैंने एक चीज़ और देखी है, आप अभी का वीडियो देख रहा था मैं, कुछ वो हिंदी इंग्लिश सॉरी पंजाबी कुछ आप बोल रहे थे कि गड्डी थैलाई साइड हाँ, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि देवी देवताओं से एक्चुअल में वो क्या है। देवी देवताओं की विधा को हमने कर दिया, मशाल जला दिए, सब देवी देवताओं का आवाहन कर दिया, जब उसमें नौगत के ताल बजा दिए, शाम को देवी देवताओं का आवाहन कर दिया, 9 ग्रहों का आवाहन कर दिया कि महाराज आपने यहाँ पे स्थापित होना, आपका ये कार्य किया जा रहा है। मशाल जल गए। रात में ये मनोरंजन लोगों को बिठाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। एक ज्ञान भी मिलता है इससे, मानसिक और बौद्धिक विकास करने के लिए बीच में मनोरंजनों की पुट। ज़्यादा ज्ञान वो हजम नहीं होता इसलिए नहीं। देखिए, अब हम लोग पूरे जीवन में रामायण का ही पाठ करते रहेंगे, आदमी उब जाता है। बीच में मिर्च मसाला वाला ये थोड़ा सा ऐसा पार्ट भी बीच में दिखाया जाता है। तो इसमें सब भाषाओं का समावेश है। इसमें पंजाबी में भी आता है, इसमें अंग्रेजी का समावेश कर दो, इसमें आप उर्दू का समावेश कर दो, इसमें आप हिंदी का समावेश कर दो। इसमें खान का स्वांग भी लगता था, पिशौरी, क्योंकि तब ये भारतवर्ष नहीं था। ये 7 दीप 9 खंड और 14 भवन, ये उस वक्त का विषय है, काफ़ी पुराना है। अब सर इसमें पंजाबी का पुट भी आपने देख लिया, बीच में आप अंग्रेजी का पुट भी देखिए कि ये लोक कथन, लोक कलाकारों द्वारा ये मनोरंजन के लिए क्या था, एक प्रोग्राम बनाया जाता था अनस्क्रिप्टेड।
Myself, Dr. Chugamogu, I am graduate from University of California, Honolulu. Just landing on the land of India, very sad to meet you. You know very well that India is a free country. We are independent. The people of this country are very poor but great, not chance of development. So you do not hodgepodge. Tell me saaf. Come in my point. Otherwise, I will discuss you. If you will cutting chickdom, then I will decline you. Chucking the huba and talking the dach bunda and tikri. Foreign action immediately. Otherwise, fana will be pitted. Understand? Understand, sir. Thank you. तो इस तरह के बीच में वो पैच जोड़े जाते थे। हास्य व्यंग्य 9 रसों का जो है वो समावेश इसमें होता था। पहला क्रियाला जो है इस पृथ्वी लोक में भरत मुनि के 100 पुत्रों के द्वारा किया गया है। वो डायलॉग सुनना है मेरे को आपसे। कौन सा? वो पंजाबी वाला। अच्छा। इत्थे ला दे कंधा गड्डी ला दे, सड़क ते खड़ के रोटी जाके दर खड़ावांगे, इलायची वाली 100 मिलदी अड़िए चाह पियावांगे, बर्फ वाला पानी पी के ठंड कालजे पाओ, आलू गोभी मटर पनीर परथा पालक दाल फ्राई कड़ी कोफ्ते खाओ, और भी छोले साग सरों दा शिमला मिर्ची भिंडी ते कद्दू पैसे बदना लावांगे, इलायची वाली 100 मिलदी अड़िए चाह पियावांगे, दही मिर्च शमशम कुर्दे सीढ़ी खरौड़े खा ले, बदिया मच्छी मगज स्टेशन ना पहुँचते चावल तरी स्पेशल लेग पीस मंगा ले, पैग लाना था गिलास मिलूगा, अंदर कैबिन साफ मिलूगा, पापड़ बड़ियाँ चाट करारे खा के दिन नूं दिन ते तारे पैक करा के घर नूं लै जी, पर बंदे नूं ना कुटण पै जी। तो बेसिकली करियाला में आपने जैसे बताया, जो मुझे समझ में आया जी, देवताओं को पूजा कर ली, उसके बाद आपने कुछ जो पारंपरिक या फिर हमारी सांस्कृतिक पुरानी जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में आपने वर्णन किया जी। उसके बाद फिर फिलर के तौर पर आप जो है एंटरटेनमेंट के लिए ये सब चीजें भी करते हैं। सामाजिक बुराइयों का मंचन क्रियालय के माध्यम से करके उसके परिणाम दर्शाना लोगों को कि भाई ये फलाने आदमी ने ऐसा किया था, उसका ऐसा परिणाम निकला। पर जैसे आपने ये बोला अभी ना कि तो पैगलान दे, मतलब इस ये चीज तो कथानक है ना। अच्छा, हाँ, ये कथानक है। और करियाला में कितनी टीम होती है? 10 से लेके 15-16 आर्टिस्टों तक जो है पुरुषों का ही ये एक समूह होता है। और करियाला कराना के लिए खर्चा कितना आता है? खर्चा पहले के वक्त में क्या साई होती थी? 1 रुपए। अच्छा। जब से मैं करियाले करना लगा हूँ तो उस वक्त साई होती थी 5 रुपए, 10 रुपए। और आज हम लोग लेते हैं 35,000, 30,000। अच्छा। उसका कारण क्या है? उस वक्त ना साउंड होता था, ना लाइट होती थी, ऊपर से बारिश लगी है, वो मिसाल लगाए हुए हैं, और गैस हुआ करते थे, मिट्टी के तेल से जला करते थे, वो जले हैं, उसकी रोशनी में घाना लगा है, घाने का सेक में रह के वो घाने के आसपास क्रियाला करने वाली मंडली बैठी है, वहाँ पर अखाड़ा लगा है, पूरी रात लोग उस चीज़ का आनंद लेते थे। उस माहौल में साउंड नहीं होता था। आज की तारीख में हम लोगों को साउंड रखना पड़ता है, आज की तारीख में फिर एडिशन भी करनी पड़ती है आर्टिस्टों की, तो इतने पैसे आने जाने के लिए उस वक्त पैदल साधन था, बसें भी गिनी चुनी बसें तो वहाँ जाएंगी ना जहाँ पे रोड हैं, लेकिन गांव-गांव में ये क्रियालय होते थे, तो पैदल जाना, पैदल सफ़र करना, फिर वहाँ पे जाके क्रियाला करना, वहाँ से वापस उसी अवस्था में घर पहुँचना। तो उस अवस्था में, उस समय में 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट तो कोई बड़ा आदमी देता था, तो 1 रुपए की बेल। जय जय जननी ज्वालामुखी तै खूब रचायो खेल, ओ मैया मोरी खूब रचायो खेल। ये 1 रुपया फलाना ग्राम, फलाना आदमी, फलाने जी ने दीना, और नगद रुपये बेल। ईश्वर जग बेल बदावे जी, सदा सुख संपत्ति पावे जी। 1 रुपये दी बेल जिन्हाने, हाँ, 1 रुपये लेके
असां लियावणी रोड़ी, ईश्वर जी दी हो जे कृपा तुम बनियो लाख करोड़ी। इस तरह से लोगों को खुश करना, जिसने वो अनुदान दिया है उनकी स्तुति गान इस तरह से कार्यालय में ढोल के साथ और गाने के साथ ऐसे करना। वो 1 रुपए की वैल्यू कितनी होती थी उस टाइम पे? वो आज की तारीख में 1 रुपए की वैल्यू ये समझो आपके 50 रुपए। अब तो लोग क्या है, सच बताऊं आपको, आज की तारीख में तो लोग 500 से कम नहीं देते, 100 रुपए नहीं देते, 10 और 20 तो बिरला ही कोई देता है, देते हुए शर्म लगती है, या लोग देते ही नहीं है। तो लेकिन उस वक्त 1 रुपए देते थे, 2 रुपए देते थे, तो कितने पैसे हो गए भाई? और आज 200 रुपए इकट्ठे हुए यार, 500 रुपए इकट्ठे हो गए, तो बहुत बड़ी खुशी मानी जाती थी कि यार। और लेकिन उस वक्त जो कलाकार थे वो साधक थे, उनके अंदर साधना थी। शास्त्रीय संगीत को विकसित करने वाला जो फोक है सिर्फ आज की तारीख में भी कार्यालय के अंदर ही जीवित है। उस टाइम की ऑडियंस और आज की ऑडियंस में क्या फ़र्क है? आज की ऑडियंस ये है कि 1 मिनट में आप 60 चैनल बदलते हैं। लोग वेस्टर्नाइज की तरफ ज़्यादा हैं। ये क्या है? ये परंपरागत विधा है। लोग बैठते हैं, मशाल पूजते हैं और करियाला वाले बाहर करियाला कर रहे हैं, क्योंकि सुबह मशाल डालना है। करियाला वाले सो नहीं सकते, इसकी वैदिक परंपरा की मर्यादा है। जब तक आपने मशाल नहीं उखाड़े ब्रह्म मुहूर्त में, तब तक आप करियाला बंद नहीं कर सकते। 3-4 बजे तक? हाँ, 4 बजे 4:30 बजे तक, क्योंकि वहाँ पर आपने देव शक्तियों को स्थापित किया है शाम को जी, मशाल और गहना पूजन करके कि महाराज आप यहाँ विराजो, ये जो है आप के लिए ये योजन कर रहे हैं हम, ये आपकी अर्चना के लिए ये करियाला कर रहे हैं हम, देव योजन किया जा रहा है। तो वो देव शक्तियाँ 4 बजे 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में विस्थापित होंगी। लोग क्या करते हैं? लोग वहाँ से या तो अंदर बैठ के टीवी देखते हैं। अच्छा, दूसरा काम क्या है? लोग नौकरी पेशे वाले हैं। कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई सरकारी दफ्तर में काम करता है, किसी की कोई जॉब है, हाँ कुछ भी है, तो उन्होंने सुबह ड्यूटी पे जाना है, वो उन्होंने अपना काम निपटाया, थोड़ी देर देखा, मनोरंजन किया। अब देखिए एक डांस आप चैनल पे देख रहे हैं, अब वो डीजे पे आप गाना सुन रहे हो, हट जाता ओ पाछे न, और मैंने ये फरमाइश कर दी आपसे कि जी हाँ जी, ये नृत्यकार जो आ रहे हैं हमारे यहाँ अखाड़े में, नर्तक आ रहे हैं, वो ये गाना सुनाएंगे। ये फरमाइश की है फलाने आदमी ने, ये जियालाल ठाकुर ने ये फरमाइश की है। अब वो बज रहा है वहाँ पे ढोल और नगाड़े के साथ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ वो डीजे पे वो गाना बजा हुआ लोगों ने सुना है, कहाँ वो फिर बेचारा एक माइक के साथ, एक हारमोनियम और एक ढोल के साथ वो गाया जा रहा है। मतलब लेवल का फ़र्क कितना है, एक ऊंट में और गधे में जो फ़र्क होता है, इतना लेवल में। लेकिन वो कलाकार कितनी क्षमता रखते होंगे। अब वो गाना जब डीजे पे बजा है या जब वो पिक्चराइजेशन की गई, वो तो कोरियोग्राफरों ने किया है ना, और मल्टीपल टेक्स, ठीक है ना जी। लेकिन जो हमारे कार्यालय में डांस कर रहा है वो तो नहीं कर सकते ना, और वो गाना सुनना भी उसको है ज़रूर। फिर वो बोलेगा और ठीक है और चलो यार, मज़ा नहीं आया। अब वो कैसे आएगा? पब्लिक का टेस्ट भी ऐसा है। लेकिन आज की तारीख में भी मैं उन कला पारखी, कला प्रेमी दर्शकों का बड़ा आभार व्यक्त करते हैं हम लोग कि लोग मुझसे आज भी पुरानी नाटियों के लिए फरमाइश करते हैं, जियालाल जी ठेठ सुना दो कुछ। हैं ऐसे लिसनर्स हैं अभी जी, क्योंकि ये चीज़ आज की तारीख में बचानी बड़ी मुश्किल है। राइट। और ये चीज़ें
केरला में ही बची हैं। और इनको गाने बजाने वाले अब लोग भी कम हैं। Limited। रिदम बजाने वाले नहीं हैं सर। रिदम बजाने वाले वो अपना वही बात है कि ओम नमो शिवाय, आप चलो हम आए 4 बुलाए 14 आए, बोल राम की वाणी, इधर उधर क्या देखे रानी, ठोक दाल में पानी चल रहा है। क्या रीज़न लगता है आपको? हाँ, रीज़न वही है कि लोग 1 मिनट में 60 चैनल बदलते हैं घर में उसमें। और अब करेले की लोगों का पेशेंस नहीं, मैं उसकी बात पेशेंस नहीं है। पेशेंस तो नहीं है। नहीं है। दूसरा मैं ये कह रहा था, सोच चेंज हो गई। मैं ये कह रहा था कि ये जो बजाने वाले कम हैं हमारे वैदिक उनको इंस्ट्रूमेंट्स को, हाँ जी, या पुराने इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं, हाँ जी, ये कम क्यों है? ऐसा है, सरकार के द्वारा कोई ऐसा साधन नहीं है कि इसका प्रशिक्षण दिया जाए, इसका अध्ययन करवाया जाए। ये लॉर्ड मेकाले की कृपा है। कैसे? लॉर्ड मेकाले ने हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा की रीढ़ को तोड़ा है। उसमें ये चीज़ सबसे पहले शामिल है। विश्व पूजनीय किस विषय पर रहा भारतवर्ष? मानव सभ्यता और संस्कारों की संस्कृति के लिए। एम आई राइट सर? राइट। तो मानव सभ्यता और संस्कारों की संस्कृति के लिए हमारा भारतवर्ष जो था वो विश्व पूजनीय था, विश्व गुरु था। आज हम लोग कहाँ हैं? कौआ चला हंस की चाल, वो अपने भी भूल गया। आज हम लोग पाश्चात्यता को मान रहे हैं। क्या किया लॉर्ड मैकाले जी ने? यही तो काम किया था उन्होंने कि हमारी जो सांस्कृतिक जो परंपरा है उसकी रीढ़ को ऐसे तोड़ा कि जो हमारा लोक संगीत था उससे ये कुतप वाद्य और जो छंदों पर आधारित डंके की शैली के ताल थे वो हटा दिए गए और आधुनिकता वाले वाद्य यंत्र, तबला और ढोलक जो है वो अब मंचों पर बज रहे हैं। आप देखो, आप लोग अक्सर देखते हैं मेलों में, उत्सवों में हमारे कुतुब वाद्यों की कहीं पे शक्लें नहीं दिखती। हमारी नई जनरेशन को कैसे पता लगेगा? ओ मेरी प्रीति जिंटा केर की चाले तू, इससे एक अदिया मंगाए जा रे, मेरा पीने के जीव बोले रहा। इससे हमारे नए बच्चों को क्या सभ्यता और क्या संस्कार जा रहे हैं? नहीं। अपनी बोली में लोक गाथाओं को गाने का और सुनने का एक अलग अंदाज और एक अलग परंपरा थी। तालों की पारंपरिकता के बीच में 4 ग्रहों की लोक रचनाएं जो है वो शास्त्रीय संगीत को विकसित करती थी। आज तो अब इनसे इस एक आदिया मंगाए जा रहे, मेरा पीने के जीव बोली रहा, ये शास्त्रीय संगीत को कैसे विकसित करेगा? ऐसा संगीत, मैं किसी कटाक्ष के मूड पे नहीं हूँ, लेकिन इस चीज़ को बचाने वाले बेकार और इसको बिगाड़ने वाले स्टार। पाश्चात्यता का व्यवसाय बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। इसको बचाने वाले बहुत कम लोग हैं। हम लोगों को ये चीज़ अभी भी जाननी चाहिए। मैं जो भी चंद लोग मेरे पास यथासंभव रूखा सूखा टूटा फटा जो भी मैं कुछ गया गुजरा जानता हूँ। मैं ना कोई बहुत अच्छा कलाकार हूँ, ना मैं कोई बड़ा संगीतकार हूँ, लेकिन ये है कि जिन चीज़ों को, जिन विधाओं को, हमारे पर्व गीत ख़त्म हो गए, हमारे संस्कार गीत ख़त्म हो गए, हमारे ऋतु गीत ख़त्म हो गए, हमारी वैदिक क्रीड़ाओं के लोक कथम जो है वो ख़त्म हो गए, बरलाज ख़त्म हो गया, ठोडा उजड़ता जा रहा है। ऐसी चीज़ें जो हैं वो आज की तारीख में बचाने के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ। सर, आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए तो दिल से आपका वो है, अभिनंदन है इस चीज़ का। जो आप इनिशिएटिव ले रहे हो उसके लिए तो हम सर अप्रिशिएट कर ही रहे हैं आपको। बट पॉइंट इज़ कि मेरा मूल सवाल कि अगर कोई वैदिक यंत्र, क्या बोलते हैं, यंत्र बोलते हैं? हाँ, वैदिक वाद्य यंत्र। हाँ, वैदिक वाद्य यंत्र कोई अपने बच्चे को सिखाना क्यों चाहेगा? हाँ,
क्यों चाहेगा जब उसको जब पैड बजाने वाले को और ढोलक बजाने वाले को और कैसियो बजाने वाले को 1-2 घंटे का प्रोग्राम करने के लिए 2,000 रुपये या 1,500 रुपये मिल रहे हैं, तो 450 रुपये में ढोल और नगाड़े बजाने के लिए कोई क्यों आएगा? वही पॉइंट है। आज की तारीख में हमारे भाषा और संस्कृति विभाग है, उन्हीं पुरानी परंपराओं के दायरे में है। 450 रुपये दिहाड़ी देते हैं। 450 रुपये दिहाड़ी हाँ। है। अब कोई आदमी मिस्त्री का काम करता है सर, वो 700 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी, 500 रुपये दिहाड़ी तो आजकल एक लेबर वाला ले रहा है। वो आदमी अपनी मिस्त्री का काम करता है लेकिन ढोल भी बजाता है, वो आदमी 700 रुपये की दिहाड़ी तोड़ के 450 रुपये में क्यों आएगा? ये एक चीज़ नहीं कोई समझ पाता कि वो उसको 400-450 रुपये के हिसाब से जो भी अमाउंट सेट किया होगा, ये कोई भी ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा है कि उस व्यक्ति ने कितने साल लगा दिए होंगे उस इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए। ये बहुत टेढ़ा काम है सर। तबला सिखाने के लिए आपको क्लासिकल सिखाने के लिए आपके पास जो है वो जगह जगह सेंटर हैं, राइट? लेकिन शास्त्रीय संगीत जहाँ से विकसित हुआ है, उस लोक संगीत को सिखाने वाले, उन लोक गाथाओं को सिखाने वाला कोई है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। नहीं है। कोई सेंटर है? नो। कोई आदमी ऐसा, कोई गुरुकुल है? नो। बात की होती है हर बार कि हमारी संस्कृति को बचाना है, संस्कृति को बचाना है। कैसे बचेगी संस्कृति जब कुछ है ही नहीं? देखिए, ये तो वो है कि आप बिल्ली के सिराने में दूध रख रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि जी बिल्ली दूध पी गई। हाँ। भाई ऐसा है, जब सरकार ही पाश्चात्यता का व्यवसाय करेगी, सरकारी तंत्र में जो चाहे वो मंत्री है, चाहे संतरी है, चाहे अधिकारी है, चाहे छोटा कर्मचारी है, जब वो पाश्चात्यता का ही प्रदर्शन करवाएंगे मंचों पर, और जो हमारे सरकारी विभाग हैं वो बेचारे जो हैं वो ऐसा ही है, मतलब सब ठीक है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये संस्कृति कैसे बचेगी? हम लोग बोलते हैं जी हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। भाई बच्चों ने तो बिगड़ना है। आप सर, हमें अपनी संस्कृति की परिभाषा तो मालूम ही नहीं है, हमें अपने 16 संस्कारों के नाम पता नहीं है। हैं हम लोग पढ़े लिखे, IAS हैं, HS हैं, लेकिन हमें अपने 16 संस्कारों के नाम नहीं है पता। मुझे भी नहीं पता, प्लीज बताइए। किसी को भी नहीं है पता। आप किसी से पूछो कि पहला संस्कार क्या है मनुष्य का, जन्म संस्कार बता देते हैं वो, लेकिन जन्म संस्कार से पहले 3 संस्कार और हैं सर। कौन से? गर्भाधान संस्कार, तीसरे महीने का पुनस्व संस्कार गोद भराई का, और फिर 7वें महीने जब बच्चे का शरीर पूरा विकसित होता है, 7वें महीने की गोद भराई का। फिर जन्म संस्कार तो चौथा संस्कार है, जब बच्चे का नाल छेदन किया जाता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, जो माँ के पेट से पैदा ना हुआ हो और उसका नाल छेदन ना हुआ। और ये 16 संस्कार सिर्फ मनुष्य के ही भाग्य में हैं, ये देवी देवताओं के भाग्य में भी नहीं है सर। लेकिन इसकी मानव सभ्यता और संस्कारों की संस्कृति क्या है? सनातनी संस्कृति है ना सबसे पहली। अब उसकी संस्कृति के लिए जो काम करना चाहिए वो काम तो सरकार नहीं कर रही है। इस सरकार का काम सर हम लोग फिर भी यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। अभी मैंने जिला सोलन की विशुद्ध लोक संस्कृति का ट्रैक बनाया ढोल और नगाड़ों के साथ, और प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में, हाई स्कूलों में और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में उसका प्रशिक्षण स्कूल के बच्चों को दिया। Who helped you? कोई भी, किसी भी आदमी का मुझे कोई सहयोग नहीं। मैंने 7 दिन की वर्कशॉप एक स्कूल में मिली। मुझे कल्चर मिनिस्ट्री से पैसा आया था कुछ, वो पैसा मैंने इस काम में लगाया है। किसी आदमी ने कोई हेल्प नहीं की है। हाँ, मैं शिक्षा विभाग का आभारी हूँ कि
शिक्षा विभाग ने हम लोगों को इस विषय पर काम करने के लिए स्कूलों में जाने की परमिशन दी। उनका धन्यवाद करता हूँ। एक माहौल चेंज हो गया सर। स्कूल के बच्चे आज तक, एक दिन बस में चढ़ गया मैं, मुझे नहीं पता कि वो स्कूल के बच्चे थे, वो बच्चे उठ के मेरे पैर छू रहे हैं। उन्होंने देखा कि अच्छा ये जियालाल सर। मैंने बोला बेटा, मैं बोले जी हम लोग दीक्षा स्कूल के अंदर, और आपको जानते हैं, आप आए थे दीक्षा स्कूल में। बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे आज की तारीख में अपने माँ बाप के पाँव नहीं छूते सर, और बच्चे, टीचर सारे खुश कि आपने वाकई हमारे बच्चों को कुछ सिखाया। क्या सिखाया आपने? लोकल अपना? हाँ, मैंने नाट्य नृत्य सिखाया। अच्छा, नाट्य नृत्य सिखाया आपने उनको। जी। बट अगेन क्वेश्चन वही है जी कि विभाग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कौन सा विभाग, क्या विभाग बने हुए हैं आई गेस। हाँ है। बट कुछ धरातल पे होता हुआ क्यों नहीं दिखता? अगर हो भी रहा है तो हमें क्यों नहीं दिख रहा है वो? सर मैं आपसे क्या पीड़ा बयां कर रहा हूँ कि दंत कथाओं वाली लोक संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। ये नहीं है पता, ये जी मुजरा नाटी है, लेकिन उनको ये नहीं है पता कि ये मुजरा नाटी का ताल क्या है, इसकी मात्राएं कितनी हैं, एक आवर्तन में डंके कितने लगते हैं, और जो इसमें ये लोक रचना गाई जा रही है, ये लोक रचना है, लोक कथन, ये लोक गीत है या लिखा हुआ गीत है, नहीं पता। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ओम नमो शिवाय, आप चलो हम आए, 4 बुलाए 14 आए, बोल राम की वाणी, इधर उधर क्या देखे रानी, ठोक दाल में पानी। तो हमारी संस्कृति का संरक्षण कैसे होगा? अब हमारे बच्चों को तो सर वही जो उनको दिखेगा वही उसको ही वो संस्कृति मानेंगे। आज डीजे की परंपरा है हर जगह पे। डीजे में क्या है, ना ताल का मुखड़ा, ना उसमें ताल की तिहाई, ना उसमें पारन, नथिंग। ठीक है, किसी को अगर डीजे भी पसंद है तो वो ठीक है, अपना डीजे पे नाच रहा है, व्हाटएवर इट इज, जो भी चीजें हैं, ठीक है। मूल सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। मूल सवाल ये है कि ये सब चीजें चलेंगी, मॉडर्नाइजेशन तो हो ही रही है, इसको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, ठीक है। हम सब उसका एक पार्ट हैं, राइट। पर ये जो बार बार बात आती है ना, मेरे को भी अभी 1 साल होने वाला है ये पॉडकास्ट करते हुए और इन चीज़ों को समझते हुए कि संस्कृति बचाओ, संस्कृति बचाओ, संस्कृति बचाओ। संस्कृति कैसे बचेगी जब उसके लिए कोई स्टेप्स ही नहीं उठाए जा रहे हैं? मेलों, उत्सवों में और तीज त्योहारों में ये संस्कृति प्रदर्शित करने का एक अवसर होता था हमारे। अच्छा। 6 ऋतुएं जो हैं, उनके जो पवित्र पर्व हैं, मांगलिक अवसर हैं, संस्कारी अवसर हैं, उनमें ये सभ्य और सुसंस्कृत मनोरंजन प्रदर्शित करने की परंपरा थी। इस विषय को विकृत कर दिया गया, लोगों को अपने अपने स्वार्थ की पड़ी है। लेकिन मैं अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में हमने किस किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही। क्या बात है। हमारी विशुद्ध विरासती संस्कृति को कानूनी संरक्षण कहाँ है? इसीलिए इसके अध्ययन की, इसके प्रशिक्षण की और इसके प्रदर्शन की ना व्यवस्था है, ना उचित उसका दाम है। देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और गुणी गंधर्वों द्वारा संजोई और सहेजी गई विश्व पूजनीय विरासती जो हमारी विशुद्ध विरासती संस्कृति है, वो पाश्चात्यता की अश्लीलता के चौराहों पर संरक्षण की भीख मांगकर दम तोड़ रही है। ये हम लोगों के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। क्या हो गया? हमारी देव परंपराएं क्यों कम हो रही हैं? क्योंकि देव वाद्य यंत्र कम हो गए, देव वाद्य यंत्र बजाने वाले कम हैं। वो तो उन कुछ क्षेत्रों के देवी देवता ऐसे हैं कि वो बजंतरियों को, बेचारों को, उनको वो बांध है उनकी लगी हुई। अगर वो
उस कार्य को नहीं करते हैं तो उनको देवदोष लगता है। ये चीजें तो देवदोष के वजह से बची हुई हैं और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बची हुई हैं, बाकी तो सब मैं अभी एक रियलिटी शो में बॉम्बे गया था। हाँ, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों की सिलेक्शन यहाँ से किस विषय के लिए हुई कि जो हमारा परंपरागत लोक गायन जो विलुप्त हो रहा है उसको हम बॉम्बे में प्रदर्शित करें। कैलाश खेर जी उसको होस्ट कर रहे थे शो को। डीडी नेशनल पे आया जो? डीडी नेशनल पे अभी आया था। हम लोग यहाँ से चले गए। जब हम लोग यहाँ थे तो मैं अपने खर्चे पे ढोल और नगाड़ा लेके दूरदर्शन केंद्र शिमला गया, वहाँ पे इसकी ऑडिशन हुई। इस उम्र में मैंने ऑडिशन देने की शर्म नहीं महसूस की। बड़ी बात है। कार्य करने के लिए कोई मंच बड़ा या छोटा नहीं होता। जब मैं बॉम्बे गया वहाँ जाके वही हट फिर के वही बात, ढाक के 3 बात। वो लोग कहते हैं कि जी वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ गाओ। देखिए, जब तक वैदिक कलाओं के मूल तत्व के साथ हमारी सुसंस्कृत और सांस्कृतिक धरोहर प्रदर्शित नहीं होगी, इसकी व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। और आप आ गए वहाँ से? मैं वहाँ से एक एपिसोड करके वापस आ गया। बहुत बढ़िया किया। पॉइंट ही नहीं है जिस चीज़ के लिए गए हो। नहीं, मैंने कहा क्योंकि फिर मुझे किसी मंच पे जाने का शौक़ नहीं है, मुझे अपने आप को दिखाने का शौक़ नहीं है। मैं आई एम नॉट स्टार, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। मैं संस्कृति का संरक्षक के नाते ये कार्य कर रहा हूँ और इसको बचाना चाहता हूँ। इस चीज़ का प्रशिक्षण अपने बच्चों को फ्री में देता हूँ कि इसको करो, और उसका असर दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए, आप तो लगे हुए हैं। आई होप कि हमारी जो सरकार है, चाहे पार्टी किसी की भी, मैं तो अगेन वही बात कहता हूँ, सरकार अगर जब तक इसके ऊपर गंभीरता से नहीं सोचेगी, उनके लिए जब ये गंभीरता का विषय नहीं होगा ना। एक प्रयास हम लोगों ने किया है सर। अभी ये जो स्कूल के बच्चों को हमने प्रशिक्षण दिया है, इसका असर थोड़ा बहुत समाज में इसका एक मैसेज गया है। बात इतनी है कि आप एक चीज को सस्टेन नहीं कर पाओगे अपने लेवल पे ज्यादा टाइम तक, जब तक कि ऑब्वियस सी बात है यार, आज की डेट में कुछ भी ऐसा कोई भी चीज चलानी है, यू नीड फंड्स। राइट। और फंड्स के अलावा आपको एक सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये आप अपने लिए तो कर नहीं रहे हो। नहीं। ठीक है, तो वो जब तक उस लेवल पे सपोर्ट नहीं आएगी, आपके जैसे कोई और भी पर्सन कोई अगर इनिशिएटिव ले रहा है इस तरीके से, नॉट ओनली यू, तो अगर वो भी कुछ करना चाह रहा है, लेट्स से कोई व्यक्ति जो है हमारी जो टांकरी लिपि है उसके लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है कि वो उसका थोड़ा प्रचार प्रसार थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए, इसी तरह से अन्य और भी विषयों पर, वो व्यक्ति तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसको सरकार की तरफ से जो पर्टिकुलर विभाग है वहां से जब तक गंभीरता से इस बारे में नहीं बात की जाएगी, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है। और कोई मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बस ऊपर से लोग बातें करते हैं, दंत कथाओं के ज्ञान पेलते हैं, ऐसा मैंने, अब तो मेरा खुद को ऐसा लगता है, देख हंसी आती है। हाँ, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े जो भी मतलब पर्सन हैं वो, जिनको ये दायित्व दिया गया है, ऊपर से बात करेंगे, ठीक है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे बोल दिया जाएगा कि हमारे पास भी फंड्स नहीं है और पीछे से हमारे पास कुछ आता ही नहीं, तो हम भी क्या करें। अच्छा, वो भी सही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो, कि चलो जी पीछे से आ ही नहीं रहा कुछ नहीं, पर किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, जो उस पोस्ट पे बैठा हुआ है कि भाई कुछ तो। सर मैं एक बात को जानता हूँ, यशाम ना विद्या ना तपो ना दानम ज्ञानम ना शीलम गुणमम ना धर्मम ते मृत्यु लोके भूमि भार भूतय मनुष्य रूपेण च मृगाश्चरन्ति। अगर हम लोग मनुष्य होकर अपनी मातृभूमि के लिए, अपने सभ्यता, अपने संस्कारों और अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए कुछ नहीं करते, जिसके लिए ये मानव शरीर हम लोगों को दिया गया है,
84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य की मिली है। अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो हम मनुष्य योनि में भी पशु समान हैं। अपना पेट तो सर जानवर भी भर रहे हैं। राइट। इस आस्था के साथ लगा हूं कि सरकार कभी ना कभी तो कुछ करेगी, ये एक उम्मीद है। जितना वेस्टर्न कल्चर के लिए, हमारी भ्रष्ट संस्कृति के लिए, भ्रष्ट संगीत के लिए जो पैसा लग रहा है मेलों में, उत्सवों में, रंगमंचों, बड़े रंगमंचों पर, उसका अगर सर ज़्यादा नहीं 25%, सिर्फ 25% अगर विशुद्ध लोक संस्कृति के लिए दिया जाए तो विशुद्ध विरासती संस्कृति में 3 संस्कृतियाँ समाहित हैं, वैदिक संस्कृति, देव संस्कृति और दोनों के योग से बनी हुई लोक संस्कृति। और लोक संस्कृति जो है वो शास्त्रीय संगीत को विकसित करती है। इस विधा पर जब तक गहनता और गंभीरता से कार्य ना हो तब तक संस्कृति का संरक्षण असंभव है। दिखावे का ये सब कुछ हो रहा हाँ। है। नहीं, ठीक है, पता नहीं कुछ कर भी रहे होंगे ये लोग, अगर तो पता नहीं, हमारे सामने तो नहीं आती चीजें। कहाँ? अगर हो भी रहा होगा तो भी हमारे सामने नहीं आती हैं चीज़ें, या तो ये भी उनका फेलियर ही मैं मानूंगा, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को नहीं दिखा पा रहे हो ना, नहीं लोगों तक एक्चुअली पहुंचा पा रहे हो, तो भी वो फेलियर ही कहा जाएगा आई गेस। ये सरकार का काम है जो मैं कर रहा हूँ। जो अपना अर्जित किया हुआ धन है वो किसको बुरा लगता है? मैं तो अपने दम पे ये कर रहा हूँ। और सर जिन बच्चों को, जो बच्चे हमारे गांव में भी ये परंपराएं हैं कि लोग अपने बच्चों से हिंदी बुलवाते हैं, उन बच्चों को क्या पता लग रहा है, ये जो अभी हमने नाट्य नृत्य का प्रशिक्षण दिया है, कि अच्छा ये 12 मात्रा की नाटी चल रही है और इसमें तिस्तर जाति का ताल जो है वो बज रहा है और ये उपेंद्र वज्रा छंद का ताल है। ये मुजरा नाटी चल रही है, इसमें ये मालनी छंद का ताल है और चतुस्तर जाति का ताल है। अच्छा ये झूरी गाई जा रही है, इसका ताल जो है वो मालनी छंद का है, लेकिन ये अनागत ग्रह की रचना है, ये विषम ग्रह की रचना है। ये चीज़ें हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पता लग रही है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मैंने ये रहस्य खोल के बच्चों के सामने प्रशिक्षण ऐसे दिया, 7-7 दिन का की ट्रेनिंग दी एक स्कूल में हमने बच्चों को। बहुत सारे लोग पर ऐसा भी होंगे जो बोले हैं कि अच्छा ठीक है, इन्होंने ये सीख भी ली तो भी क्या कर लेंगे। हुआ तो पहले भी कुछ नहीं, पहले भी क्या हो गया, लेकिन हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु तो था। आज़ादी से पहले जब तक हमारे ऊपर विदेशियों का आक्रमण नहीं था तो विश्वविद्यालयों में ये इसका अध्ययन होता था और गुरुकुलों में इनका प्रशिक्षण होता था। जब से देश गुलाम हुआ उसके बाद, और फिर उसके बाद लॉर्ड मैकाले ने जो 2 फरवरी 1835 को वो षड्यंत्र सुनियोजित किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और लेकिन हमारी सरकार चाहती तो इस विशुद्ध विरासती संस्कृति के अध्ययन, प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए सब कुछ कर सकती थी। सरकार और भगवान हर काम करने के लिए सक्षम है। मेरा मेन सवाल पर अगेन जी, अगर ये बच्चे, अगर जैसे आप इनको सिखा भी रहे हो, चीज़ें हो भी रही हैं, मेन मोटिव क्या है? अगर अब ये सीख भी जाते हैं, जो भी चीज़ें सीख रहे हैं बेसिक्स अपने, तो उससे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी ग्रोथ पे? बच्चों को एक मैसेज हम लोग छोड़ के आए हैं कि बेटा अगले सेशन में आपको हम लोग संस्कार गीत सिखाएंगे, ऋतु गीत सिखाएंगे, पर्व गीत सिखाएंगे और क्रीड़ा गीत सिखाएंगे। क्रीड़ा गीत में क्या सिखाएंगे हम? बरलाज गायन, ठोडा गायन। तो बेसिकली कल्चर की नॉलेज आप और ज़्यादा उनको दे रहे हो ताकि वो अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहें। रूट के साथ कनेक्टेड हैं। और ये बड़ी बात है सर कि जो बच्चे घर में हिंदी बोलते थे उन्होंने पहाड़ी बोलनी शुरू कर दी। ये एक सीधा तो लार्जर इम्पैक्ट ये है बेसिकली। बिल्कुल कि अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहें, वेस्टर्न तो अपनाएं जो भी कर रहे हैं, बट एटलीस्ट अपना रूट्स ना भूलें। कम से कम उनको ये सुनने को मिला कि यार अच्छा
करनाल ऐसे सुनाई देती है, यार शहनाई ऐसे सुनाई देती है, बांसुरी ऐसे सुनाई देती है। एकल गायन क्या होता है, युगल गायन क्या होता है, सामूहिक लोक गायन, नृत्य और वादन क्या होता है, बच्चों को सीखने और सुनने को समझने को मिला। पर बेसिक्स तो ये वाले बेसिक्स तो वैसे भी स्कूल्स में म्यूजिक टीचर वगैरह के पास। सर कहाँ, आप ये बताएं मुझे, स्कूल में ड्रम सेट हैं दिए हुए, ड्रम सेट से और तबले से और ढोलक से जो है वो फोक नहीं सिखा सकते ना। फोक तो डंके की छल्ली से आएगा। ममटिया बोलू दया माँ चले घर, ये डंका लग रहा है, जाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्रा का ताल चल रहा है। ये सर ढोल और नगाड़े पर बच्चों को सुनाई दिया, उनकी समझ में आया, अच्छा एक आवर्तन में 4 डंके लग रहे हैं। ये चीज़ें बच्चों को सीखने को मिली। और मैंने सर इस एक्सपेरिमेंट पे क्या महसूस किया, मुझे क्या खुशी हुई कि जो चीज़ें सीखने में हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक आने में एक लॉन्ग टाइम लगा, वो इन बच्चों ने 7 दिनों की वर्कशॉप में करके दिखाया। हाँ, ऑब्वियसली मन बड़ा खुश हो। चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बैठे तो इसलिए थे कि आज आपके बारे में थोड़ा डिटेल में जाने कि कैसे कैसे आपने वो कैसेट्स बनाई, गाने हुए, चीज़ें हुई, उस बारे में मैं एक सेशन और करना चाहूँगा। ठीक है। एक समय की सीमा होती है हर काम की। एक सेशन मैं आपके साथ और करना चाहूँगा जिसमें हम आपके बारे में और ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर करें। जाते जाते क्या आप कुछ सुना देंगे हमारे दर्शकों? हाँ बोलिए, आप क्या सुनना चाहेंगे? म्हारे देशारा दिल। देखिए, ये भड़ौआ छंद के ताल में और तिस्तर जाति के ताल में है ये रचना। ये विषम ग्रह की लोक रचना है। लोक रचना ही कहेंगे, वैसे ये मास्टर परशुराम जी का लिखा हुआ और गाया हुआ वो ऐतिहासिक गीत बन चुका है कि दोबारा ऐसा म्यूजिक और ऐसा गाना सुनने को नहीं मिलता। मैं मास्टर परशुराम जी को नमन करता। क्या बात। उन्होंने हम लोगों को ऐसा संगीत दिया है कि जिसका रहे नाम। और बघाट का ये लोक संगीत हो म्हारे देश रा दिल हो राग मिश्र पहाड़ी। म्हारे देशारा दिल ओ दिल्लीए म्हारे पहाड़ारा दिल शिमला ओ म्हारे देशारा दिल ओ दिल्लीए म्हारे पहाड़ारा दिल शिमला ओ छुट्टी 15 दिनारी ओ मिलिए ताके सैरे कराऊ शिमला हो मारे देशारा दिल। काली नगनी जिसी मोड़ा वाली सड़का आंदे जांदे लार यारा सुनिया करे खड़का ओ माखे नौकरी फौजारी ओ मिलिए ताके रुटनी में नाऊ बिमला हो मारे देश दिल। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी एक सेशन आपके साथ और किया जाए। मेरा बड़ा सौभाग्य रहेगा बहुत जल्दी। आपने इस नाचीज़ को ये बड़ा ज़बरदस्त मौका दिया है और आपके साथ
ये कार्यक्रम करने का मुझे जो आज आनंद आया है वो तो मैं बयां नहीं कर सकता। लेकिन आपके दर्शकों को आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नए माहौल की ठुमरी पर दिल को हाल आया है। पटाखा फूटते ही चारों तरफ भूचाल आया है। सोच समझ कर खरीदना यारो, आपके शहर में बिकने पुराना माल भी आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का और आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत जल्दी शुक्रिया। मिलेंगे। The Himachali Podcast.